गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको उसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा, मतलब जनरलाइज फॉर्म। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो सब पॉइंट्स अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले, जो 5 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उसका जनरलाइज फॉर्म समझो कि इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है। तो पी ऑफ एक्स ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए वन एक्स वन ए जीरो एक्स रेस टू जीरो। तो ये जनरलाइज फॉर्म होगा जो डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो इसमें है क्या, तो ये x जो है वो वेरिएबल है। इसको कैसे पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे an माइनस वन ए वन ए जीरो सब कोएफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिवली x रेस टू n x रेस टू n माइनस वन x रेस टू वन x रेस टू जीरो। इसमें ऊपर n क्या है, तो n है पावर। अब x का ये इसका पावर n है, ये टर्म का पावर x रेज़ टू n माइनस वन, दैट मीन्स n माइनस वन है। और ये टर्म का पावर 1 है, ये टर्म का पावर 0 है, मतलब x के पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज में काम में आएंगे। पहले तो यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे n है क्या, तो n होल नंबर में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद जो होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, तो 0 1 2 3 4 5। तो ये सब नंबर्स आपको होल नंबर में कंसीडर करना है, 0 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है वो पावर होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। वो पॉइंट में होना चाहिए नहीं, माइनस में होना चाहिए नहीं, फ्रैक्शन में होना चाहिए नहीं, रूट जिसका रूट न निकले उसमें होना चाहिए नहीं, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि उसका पावर वो 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर में हो। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूं जो आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। जैसे कि p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सेकेंड क्वेश्चन p ऑफ x 5x रेज़ टू माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4। p of x इक्वल टू माइनस 5/2 x क्यूब रूट 5x प्लस 2। p of x इक्वल टू x रेज़ टू 3/2 माइनस 5x प्लस 4 एंड p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट x माइनस 5/3। तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल है, मतलब कौन से टर्म्स कौन सा एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो इसमें देखो x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 2 है। तो 2 है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या बोलोगे, उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉइंट वाले नहीं है, फ्रैक्शन वाले नहीं है। x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे 5x रेज़ टू माइनस 3, तो माइनस 3 है, तो x रेज़ टू माइनस 3 होना नहीं चाहिए। अगर माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर में कवर नहीं होता है, डेट मींस पॉलिनोमियल उसको बोलोगे नहीं। x रेज़ टू 3, यहाँ पे x के ऊपर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x क्यूब है, x रेज़ टू 1 है, सभी यहाँ पे पावर्स क्या है, होल नंबर में है, तो उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। सर आपने बोला था कि डिवीजन मतलब फ्रैक्शन वाला नहीं होने चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, वो पावर नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट तो कोई भी हो चलेगा। x रेज़ टू 3/2 5x और 4, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये 3/2 है, तो 3/2 डेट मींस होल नंबर में पावर नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें रूट x है, तो ये भी नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 5y माइनस 6/y। तो आपको पहले लगेगा ये तो है, बट ये नहीं है रियल में। देखो ऊपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेट मीन्स 5y
6y⁻1 हो जाएगा, तो ये पावर तो माइनस हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। डिग्री डेट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। चलो इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं कि अगर डिग्री 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होता है तो उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड डिग्री 3 होगा तो उसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें लिख देते हैं डिग्री होगा 1, इसमें डिग्री होगा 2 और इसमें डिग्री होगा 3। इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। लीनियर डिग्री 1, उसका कोई एग्जांपल, तो उसमें x के ऊपर 1 पावर होना चाहिए, +2 कर देते हैं। लिखना है ना करो तो भी चलेगा। तो डिग्री 2, इसका एक एग्जांपल, तो p ऑफ x 3x² - 5x + 4। देखो इसमें ऊपर डिग्री कितना है, 2 है। इसमें ऊपर डिग्री 1 था, इसमें ऊपर डिग्री कितना है, यहाँ पे 2। हाईएस्ट पावर ऑफ x। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल बोले तो p ऑफ x = 5x³ - 3x² + 4। तो ये जो है वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप 8 में पढ़ के आए हो आप। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल बोलोगे, अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसको बाइनोमियल बोलोगे, एंड नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसको बोलोगे ट्राइनोमियल। चलो मोनोमियल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1, इसमें होगा 2 टर्म्स और इसमें हो गए 3 टर्म्स। अब इसका एग्जांपल लिखना हो तो p ऑफ x = 5x, एक ही टर्म है। चलो इसका कोई एग्जांपल लिखना हो तो 2 टर्म्स होने चाहिए, 3x³ + 5x। चलो इसमें कोई एग्जांपल लिखना हो तो इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, p ऑफ x = 5x⁴ - 3x³ + 2। तो ये हो गया ट्राइनोमियल का एग्जांपल। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनटीएससी की एग्जाम में, दूसरी ओलंपियाड एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लास्ट ईयर जो 2020 का पेपर था उसमें भी इसके बेस का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें ग्राफ कैसा आएगा वो। अब देखते हैं यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा टॉपिक जो है आज का वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कि जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 दैट मींस हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1 होता है, तो इसको बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री = 1 दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x = 1। हम पॉलिनोमियल ऑफ x का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो इसका ग्राफ आएगा यहाँ पे लीनियर, यानी कि इसका लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसमें एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल कौन से, तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है p ऑफ x = 2x + 5, p ऑफ x = x + 3, p ऑफ x = x - 2, p ऑफ x = x। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ अगर डिस्कस करना है तो ग्राफ कैसे टाइप किया सकते हैं, तो देखो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। अब इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो x अक्ष के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो होगा उसका सॉल्यूशन, यानी उसका 0। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बोलना है
तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोले तो ax प्लस बी बोल सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। अब इसमें अगर आपको जीरो फाइंड करना है कि x एक्सिस पे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो फाइंड करने के लिए उसको कंपेयर करना पड़ेगा जीरो के साथ। दैट मीन्स ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कंपेयर करो जीरो के साथ, सो ax इक्वल टू माइनस बी, सो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आपको x का आंसर मिला माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आंसर होगा वो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, और y एक्सिस तो पता ही है इसमें जीरो ही होगा, तो ये हुआ इसका जीरो। तो ये जीरो ऐसे भी फाइंड, ऐसे हम फाइंड करेंगे ग्राफ के थ्रू और यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद करते हैं कि इसमें डिग्री कितना होता है, 2 डिग्री। डेट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होता है यहाँ पे 2। अब इसमें ग्राफ कैसा आएगा, तो उसमें डिपेंड करता है कि x के आगे मतलब x के आगे डेट मीन्स a का यहाँ पे वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। हाँ, इतना फिक्स है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ आएगा पैराबोला। इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का शेप बोलते थे पैराबोला। अब पैराबोला शेप एग्जैक्टली जब 11th-12th में पढ़ोगे, अभी मैं इसमें यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा वो भी आपको मैं समझा दूंगा कि पैराबोला ऐसा ग्राफ आ सकता है, ऐसा या तो ऐसा। अब इसको बोलते हैं यहाँ पे ओपन अपवर्ड और इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। अब इसमें कौन सा टाइप में कब आएगा ग्राफ, मतलब ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ कब आएगा, वो डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम ए की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कि ए की वैल्यू लेस देन जीरो है। अब सबसे पहले यहाँ पे p ऑफ x जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बोल देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये हुआ कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, और a लेस देन जीरो है तो क्या होगा। अब a ग्रेटर देन जीरो है तो उसका ग्राफ कैसे मिलेगा, तो उसका ग्राफ मिलेगा पैराबोला, लेकिन ओपन अपवर्ड। पैराबोला ओपन अपवर्ड। और इसका ग्राफ क्या मिलेगा, तो इसका ग्राफ मिलेगा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ये आपको याद रखना है। अब इसका एग्जांपल के लिए समझाओ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो इसका एग्जांपल में अगर बोलना है तो फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन जीरो लेना है बस, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसमें देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 जो ग्रेटर देन जीरो है। सेकेंड एग्जांपल बोल सकते हैं 5x स्क्वायर, कुछ भी यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, 5x स्क्वायर प्लस 4x। पीछे x का और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई भी हो प्लस माइनस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिक्स ही कोई भी होगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको खाली a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, दैट मींस a। अब इसका ग्राफ में ड्रॉ करूं तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे 3-4 यहाँ पे मैं ग्राफ्स आपको मैं समझा देता हूं कि इसमें कौन से टाइप में क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि पैराबोला अपवर्ड है, अपवर्ड है दैट मींस ऐसा ग्राफ आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, एक सिंगल साइड भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आया सिंग, यहाँ पे लेफ्ट साइड भी आ सकता है, तो यहाँ पे कोई भी जगह ले सकते हैं। ऐसा भी आएगा यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या मिलेगा 1 पॉइंट। और एक यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, आपको एग्जैक्टली समझ में भी आएगा कि इसमें क्या होगा। तो इसमें ऐसा भी आ सकता है, सेम ग्राफ लेफ्ट साइड भी आ सकता है। तो ये सब है क्या, कौन सा टाइप में क्या है, सब है। तो यहाँ पे क्या पैराबोला अपवर्ड ही है, ओपन अपवर्ड ही है, दैट मींस क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है यहाँ पे। अब इसमें डिस्कस में आपको ये करना है कि यहाँ पे देखो x अक्ष के साथ कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, कि यहाँ पे दो अलग अलग प्लेस में इंटरसेक्ट हो रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसमें जीरो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 जीरो मिलेंगे, यहाँ पे जीरो कितने मिलेंगे, तो इसमें जीरो मिलेंगे 2, क्योंकि इसमें भी x एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें x एक्सिस पे एक ही जगह यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस इसका सॉल्यूशन में आंसर कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा यहाँ पे। और इसमें तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे जीरो कोई मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं मिल रहा, दैट मींस कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा नहीं।
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिस्कस करना है कि पैराबोला पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। तो इसके एग्जांपल में खाली ए का कोएफिशिएंट आपको नेगेटिव डालना है खाली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लो, तो -3x² बोल देते हैं, -3x² -5x+2। मेन इसमें आपको ए का कोएफिशिएंट देखना है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दूसरा है यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू -5x+2, p ऑफ x इक्वल टू -3x²+4। ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं, या तो खाली -3x² ले लो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे कोई एग्जांपल बाद में ले लो, चलो ले लेते हैं यहाँ पे 2, या तो 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे आपको मेन a का x² का कोएफिशिएंट देखना है, a की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3-4 ग्राफ यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एरो नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लेना यहाँ पे। अब इसमें ग्राफ ऐसा आ सकता है, तो इसमें बताओ 0 कितने मिले मुझे, 2 अलग अलग 0 मिले। सेम यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया था ऐसा मैं अगर लेफ्ट साइड ड्रॉ करूँ तो इसमें भी यहाँ पे देखो कितने 0 मिल रहे हैं, 2 0 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसमें कितने 0 मिल रहे हैं, 1 0, क्योंकि यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक जगह यहाँ पे। और एक ऐसा एग्जांपल लेके जिसमें 0 मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा एक एग्जांपल हुआ। अगर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिस्कस करना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई पर्टिकुलर शेप आएगा नहीं। ये सब जो ग्राफ है वो ड्रॉ कैसे करना है आपको ये भी माइंड में आया होगा। तो ये सब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करें हम, तो यहाँ पे जो पुराना जो जीएसबी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें ग्राफ ड्रॉ करने का भी टॉपिक था। अभी एनसीईआरटी बुक में इतना ज्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ नहीं, इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे ड्रॉ करना है, जिसको समझ में आए वो लोग यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे। बाकी इतना अभी एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू में ये ग्राफ ड्रॉ करना आएगा नहीं। तो देखो जिसको समझ में आए उतना ट्राई करना है आपको समझने के लिए कि यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 3x² -5x+2। अब इसको फैक्टराइज करो, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 0 मिलेंगे, मतलब 2x की वैल्यू मिलेगी। वो 2x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अगर 1 मिले तो ऐसा टाइप का ग्राफ होगा, या तो ऐसा टाइप का ग्राफ होगा। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 होगा तो यहाँ पे एक आंसर एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे टच करेगा। 1 भी नहीं मिलेगा तो ऐसे टाइप का आएगा। अगर 2 अलग अलग 0 मिलेंगे तो आपको ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा। मतलब मान लो कि आपके पास 2 अलग अलग 0 आए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पॉइंट यहाँ पे बता दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि ये तो a ग्रेटर देन 0 है, ओपन अपवर्ड है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ऐसा शेप वाला नीचे वाला पॉइंट हमेशा नीचे ही जाएगा ये 2 पॉइंट के कंपेयर में, मतलब कहीं पे यहीं पे आने वाला है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों का अप्रोक्सीमेट एवरेज निकाल दो आप। यानी कि मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, तो 2 and -5 का एवरेज कितना होगा। आप मान लो कि -1 है, तो -1 यहाँ पे पुट करके आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 में पुट करूं, कितनी वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूं, तो आपको यहाँ पे नीचे y की वैल्यू मिलेगी। ये जो p ऑफ x है ना वो हमारे लिए y ही है, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू है। ये जो होगा वो p ऑफ x होगा, और ये जो होगा वो x एक्सिस का वैल्यू है, x है। तो समझना यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास p ऑफ x है, y एक्सिस। तो यहाँ पे p ऑफ x है, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू आपको मिल गई। चलो यहाँ पे y एक्सिस की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए। बाद में आपको ऐसा रफली ग्राफ ड्रॉ कर देना है। हाँ, उसमें और आपको एक्यूरेसी लाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक एक पॉइंट और ज्यादा फाइंड कर लो, यानी x की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर, यानी दोनों साइड एक्सटेंड करके आप और वैल्यू फाइंड कर दो। सिर्फ यहाँ पर भी आप वैल्यू फाइंड एक्स्ट्रा लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू 2-3 पुट करके आप p ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आपको अप्रोक्सीमेट ग्राफ पता चल जाएगा। सेम आपको यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर पूछे तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको बोर्ड के लिए भी कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया, ओलंपियाड के लिए भी आ गया और एनटीएससी के एग्जाम में भी आ गया। सेम ग्राफ आएगा क्यूबिक के लिए, बट क्यूबिक के लिए यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्राफ आप ऐसा बोल सकते नहीं, उसमें कोई शेप बोल सकते हैं नहीं। उसका ग्राफ जो आएगा उसमें आपको 5 to 6 वैल्यूज 7 वैल्यूज उसमें 1 by 1 पुट करना है यहाँ पे x की जगह, और p ऑफ x जो मिलते जाए उसको आपको ज्वाइन कर देना। उसका ग्राफ ऐसा कुछ आ सकता है जैसे कि ऐसा कुछ, तो ऐसे यहाँ पे x एक्सिस को मैक्सिमम 3 जगह वो इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये नोट कर लो।
एक्सरसाइज 2.1 और इसके प्रीवियस जो एग्जांपल 1 दिया है उसमें आपको 6 यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिए हैं। इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो आपको बताने हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आप 1 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर ही दोगे, ये वाला इसमें से सिक्योर हो ही जाएगा। सिर्फ 2 मिनट का कंसेप्ट है, वो आपको यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा तो इसमें आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये जो 6 और 6 12 क्वेश्चन है, वो 12 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा तो आप खुद ये 12 क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कितने पॉइंट्स पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है। आपको पता है 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट मींस एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने हो गए नंबर ऑफ जीरोस। चलो आपको एक खुद आंसर देना है अभी। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस नहीं देखना है, एक्स एक्सिस ही देखना है खाली। तो एक्स एक्सिस पे देखो पॉइंट्स कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे यहाँ पे 1, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है 2, तो इसमें आंसर कितना आएगा 2। अब इसका आंसर आप बताओ कितना हुआ आंसर, 3 या 4? ध्यान से देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। फोर्थ का आंसर आप बताओ कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे या 1 आएगा? आप 2 जीरो कभी कभी बोल दोगे जल्दी जल्दी में, क्यों? एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा वही आपको पॉइंट्स बताने हैं, वही इतने ही जीरो मिलेंगे। ये आपको खास याद रखना है कि ये आपको हाईलाइट कर देना है नोटबुक के अंदर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो इसमें भी 1 है, इसमें देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जीरो नहीं मिलेंगे। उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे जीरो वाई एक्सिस पे नहीं काउंट करते, आपको यहाँ पे जीरो कहां से काउंट करना है, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होता है वहीं से। तो इसमें ये तो ग्राफ क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट है, तो आंसर आएगा उसका 1। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, 3 जगह पे। यहाँ पे देखो तो 1 एंड 2, इसके यहाँ पे आंसर नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखे हुए, नंबर ऑफ जीरोस। चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। वहां पे नेक्स्ट देखो, अब इसका आंसर आप दो, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 जगह पे इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना, 3। तो आपको भी ये क्या करना है, नोटबुक में ड्रॉ करना है रफली, ऐसे ही अच्छे स्केल से, पेंसिल से, और स्केल लेके करोगे, पेंसिल लेके करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऐसे रफली ड्रॉ कर दोगे, मेन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपका ये वर्क है, आपको क्या करना है, ये 12 ग्राफ है नोटबुक में ड्रॉ करना है, इसके बाद में नंबर ऑफ जीरोस आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पहले खुद ड्रॉ कर देना, बाद में खुद ही आंसर लिखने का ट्राई करना, तो आपको समझ में आए कि मेरा आंसर सही कि गलत है। एकदम सिंपल सा टॉपिक था, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।